Good afternoon, class. We are again back now. Hello. Hello. क्लास आवाज आ रही है? हेलो. हेलो क्लास आवाज आ रही है? Am I audible? हेलो. 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 आवाज आ रही है सभी को? बेटा आवाज आ रही है सभी को? हेलो. क्लास. Yes, sir. Am I audible? Yeah. Okay. So repeatedly I have asked to all of you, but nobody have responded. Okay. So we in the previous lecture we have discussed the curl of the vector. Clear? Its definition, and then we have find the curl of a vector in all three coordinate system like cylindrical, spherical and Cartesian. Clear? Then we have discussed the Stokes theorem, and then we have discussed its you can say the derivation part, that is totally based on description, descriptive type. Clear? Now we come to the next portion of this. Clear? So as we have covered the Stokes theorem, clear? डेरिवेशन पार्ट आपका हो गया स्टोक्स थ्योरम का. क्लियर? इस पे कुछ हमारे न्यूमेरिकल्स भी हैं जो कि अभी हम लोग देखेंगे. इससे पहले एक हमारा और टॉपिक है, दैट इज जो कि लास्ट टॉपिक है फॉर दिस यूनिट. क्लियर? दैट इज द Laplacian of a scalar. So I am just writing down over here Laplacian of a scalar. Is it clear? सभी को दिख रहा है बेटा स्क्रीन? Laplacian, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. ठीक है? Laplacian of scalar. ठीक है? तो Laplacian क्या होता है? जैसे आपको हमने ग्रेडियंट बताया था यूजिंग डेल ऑपरेटर, इसके बाद हमने डाइवर्जेंस आपको बताया. क्लियर? सिमिलरली वी हैव Laplacian ऑपरेटर. क्लियर? इसको Laplacian ऑपरेटर भी बोलते हैं. ठीक है? कई बार इसको हम लोग
लैप्लासियन ऑपरेटर नाम से भी जानते हैं। लैप्लासियन ऑपरेटर बेसिकली जो हमारा होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल स्क्वायर से। डेल आपका सिंपली डेल वेक्टर है, क्लियर, और डेल स्क्वायर अगर हम कर देते हैं तो ये हमारा हो जाता है लैप्लासियन ऑपरेटर, क्लियर। सो पहले तो हम इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। सो प्लीज नोट डाउन इट। सो Laplacian of a scalar field is defined as the divergence of a gradient of a scalar. Divergence of a gradient of a scalar. Okay? So the Laplacian, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब ध्यान रखिएगा, ये पेपर में इससे क्वेश्चंस भी आते हैं और ये वैसे भी पूछा जाता है कि डिफाइन लाप्लासियन ऑफ ए स्केलर, ठीक है, तो आपको पूरा ही करना पड़ेगा। लाप्लासियन ऑफ ए स्केलर फील्ड एस, एक अगर हम फील्ड एस ले लेते हैं, आप फील्ड कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, ए भी ले सकते हैं, एस भी ले सकते हैं, ये केवल रिप्रेजेंटेशन है। कैन बी रिटन एज डेल स्क्वायर एस, ठीक है, जो भी मैंने बताया था डेल स्क्वायर इज द लाप्लासियन ऑपरेटर, सो डेल स्क्वायर एस। ये सभी को समझ में आ गया? बेसिकली क्या होता है ये, दिस इज द डाइवर्जेंस ऑफ ए ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर। जो ये नाम पॉइंट आप देख रहे होंगे, डाइवर्जेंस ऑफ ए ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर, क्लियर, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, ठीक है। समझ में आ रहा है बेटा सभी को? हेलो, ठीक है। अब इसको अगर हम तीनों कोऑर्डिनेट्स के लिए अगर निकालें, लाप्लासियन ऑफ ए स्केलर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, लाप्लासियन ऑफ ए स्केलर इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट एंड लाप्लासियन ऑफ ए स्केलर इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, तब हम आगे बढ़ते हैं, सभी लोगों से है ये। हमने जब ग्रेडियंट निकाला था तो ग्रेडियंट हमने स्केलर का निकाला था या वेक्टर का निकाला था? स्टूडेंट्स, हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो, यस सर, आ रही आवाज। ग्रेडियंट हम लोगों ने किसका कैलकुलेट किया था, स्केलर का या वेक्टर का? सर स्केलर। स्केलर का। रिजल्ट क्या मिल रहा था हमको? वेक्टर मिल रहा था ना। स्केलर का हम ग्रेडियंट निकाल रहे थे, हमको रिजल्ट वेक्टर मिल रहा था। इज इट क्लियर? डाइवर्जेंस हम किसका निकाल रहे थे? वेक्टर का। रिजल्ट क्या मिल रहा था? स्केलर, ठीक है। इज इट क्लियर? नाउ व्हाट वी आर डूइंग इन द Laplacian of a scalar, we are taking the divergence of a gradient of a scalar. Are you getting? Here divergence and gradient both are involved. So first of all, डाइवर्जेंस ऑफ ए ग्रेडियंट का मतलब क्या है? ये जो डेल स्क्वायर एस लिखा है, ये कैसे लिखा हुआ है ये मैं बता देता हूं आपको। इसका मतलब है बेसिकली ये जो हमारा रिटर्न है, ये इसका मतलब है डेल डॉट एस, इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। इज इट क्लियर? ये समझ में आ रहा है? तो ये जो डेल डॉट एस तो आपका स्केलर हो गया, स्केलर इसलिए मैंने डायरेक्शन नहीं रिप्रेजेंट किया है। और ये जो डेल डॉट एस है, ये क्या है? ये डेल डॉट एस मींस डेल ऑपरेटर का डॉट प्रोडक्ट विद द स्केलर, ये क्या कहलाएगा? दिस इज ग्रेडियंट ऑफ एस, दिस इज योर ग्रेडियंट। अभी हमने पूछा ना ग्रेडियंट में क्या करते थे, डेल ऑपरेटर का डॉट प्रोडक्ट करते थे स्केलर के साथ। तो ये आपका हो गया ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। और इससे पहले जो डेल लगा हुआ है यहाँ बाहर, जो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डाइवर्जेंस
So this is divergence of a scalar of divergence of a gradient of a scalar. इसी को हम del square s लिख रहे हैं. क्लियर? जब del into del करेंगे del square s हो जाएगा. Are you getting my point? Now find, we will just calculate Laplacian of a scalar. Del square s in कार्टेशियन कोऑर्डिनेट. ठीक है ना? हम किसके लिए कैलकुलेट करेंगे? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए. ठीक है, तो कैसे निकलेगा ये? कौन बताएगा? बताइए. यू नो डेल डॉट एस. सबसे पहले हम डेल डॉट एस निकालेंगे ना. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में अगर हम एस वेक्टर ले रहे हैं तो एस वेक्टर क्या होगा? डेल डॉट एस क्या आएगा? बताइए. डेल एस बाई डेल एक्स इंटू ए एक्स कैप प्लस डेल एस बाई डेल वाई इंटू ए वाई कैप प्लस डेल एस बाई डेल जेड इंटू ए जेड कैप. होगा कि नहीं होगा? बताइए. होगा. नाउ डेल स्क्वायर एस. अब हमको क्या निकालना है? डेल डॉट एस निकालना है ना. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? डेल डॉट एस. अब बाहर एक डेल और आ गया. एक डेल और आ गया तो ये आपको क्या देगा? डेल स्क्वायर एस देगा. ठीक है. अब ये डेल स्क्वायर एस हमको निकालना है तो मतलब हमें एक बार और इसका डेल ऑपरेटर के साथ डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा. तो हम बाहर एक डेल ऑपरेटर लिख लेते हैं. डेल बाई डेल एक्स इंटू ए एक्स कैप प्लस डेल बाई डेल वाई इंटू ए वाई कैप प्लस डेल बाई डेल जेड इंटू ए जेड कैप. ये आ गया बाहर और इसका डॉट प्रोडक्ट होगा किसके साथ? ये वाले टर्म के साथ. ये वाला जो ऊपर का टर्म है दैट इज डेल एस बाई डेल एक्स इंटू ए एक्स कैप प्लस डेल एस बाई डेल वाई इंटू ए वाई कैप. ठीक है. देन del s by del z into az cap. Are you getting my point? समझ में आ रहा है सभी को? क्लास समझ में आ रहा है ये? तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? आपको पता है डॉट प्रोडक्ट अगर हम सिमिलर यूनिट वेक्टर्स का करते हैं डॉट प्रोडक्ट तो हमको 1 मिलता है और डिफरेंट का करते हैं तो 0 मिलता है. ax का ax वाले कंपोनेंट्स के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 1 मिलेगा. ठीक. ax का ay से करेंगे तो 0 मिलेगा. ax का az से करेंगे तो 0 मिलेगा. सिमिलर वाले का 1 मिलेगा. ay का ay से करेंगे तो 1 मिलेगा. az का az से करेंगे तो 1 मिलेगा. तो यू कैन राइट इट व्हाट सिमिलर. तो हमको क्या मिल जाएगा? डेल बाई डेल एक्स इंटू डेल एक्स बाई डेल एक्स. डेल एक्स बाई डेल एक्स. तो हम इसको लिख सकते हैं डेल स्क्वायर एस बाई डेल एक्स स्क्वायर. लिख सकते हैं? बताइए. प्लस सिमिलरली डेल स्क्वायर एस बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर एस बाई डेल जेड स्क्वायर. बताइए सही है कि नहीं है ये? हेलो. यस सर. तो ये आपका लाप्लासियन ऑपरेटर आ गया किस केस में? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के केस में. ठीक है. इज इट क्लियर? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए. दिस इज वेरी सिंपल. डाइवर्जेंस ऑफ ए ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर बेसिकली. ठीक है. आगे बढ़े. कैन आई गो फॉरवर्ड? ओके. बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ये जो हम करा रहे हैं आपको ये सब पेपर में डायरेक्टली पूछे जाते हैं. बिल्कुल ध्यान रखिएगा. ठीक है ना. तो इसलिए इसको बड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें आपको डेरिवेशन पार्ट भी जो है वो सब भी देखने पड़ेंगे और मैथ न्यूमेरिकल तो आते ही हैं. ठीक है. नाउ वी कम टू द सेकेंड पार्ट. इसीलिए मैं आपको बहुत आराम से समझा रहा हूँ कि जिससे आपको ये चीज समझ में आ जाए, कहीं कोई कंफ्यूजन ना रहे. नाउ वी विल फाइंड Laplacian
Laplacian of a scalar in what? Cylindrical coordinate. Cylindrical coordinate. ठीक, तो कैसे निकालेंगे? Similar process will be there. Again, we have a scalar s. स्केलर हमारे पास s है, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि हमको निकालना है, वी नीड टू फाइंड डेल स्क्वायर एस, ये हमको निकालना है। दैट इज व्हाट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल डॉट एस, ठीक है। सॉरी, स्केलर है तो इसके ऊपर नहीं आएगा ये, ठीक है। कभी स्केलर के ऊपर एरो मत लगा दीजिएगा, डायरेक्शन, ठीक है। अब हमें पहले तो डेल डॉट एस निकालना पड़ेगा, तो वी नीड टू कैलकुलेट डेल डॉट एस, कैलकुलेट डेल डॉट एस फर्स्ट, ठीक है। तो डेल डॉट एस आपको क्या मिल जाएगा, डेल इज व्हाट, इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट डेल ऑपरेटर क्या होता है, डेल बाई डेल रो इंटू रो कैप प्लस 1 बाई रो डेल बाई डेल फाई इंटू फाई कैप, जस्ट वेट, डेल बाई डेल फाई इंटू फाई कैप, सॉरी रो कैप, एक मिनट बेटा, हाँ फाई कैप प्लस डेल बाई डेल जेड इंटू जेड कैप, ठीक, ये हो गया। इसका हम किसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, एस वेक्टर के साथ, सॉरी एस स्केलर के साथ। एस स्केलर आपका एस ही रहेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, क्योंकि ये स्केलर है, तो क्या मिल जाएगा, डेल डॉट एस, बताइए, डेल क्या मिल जाएगा बेटा, बताइए, ये क्या आ जाएगा, डेल एस बाई डेल रो इंटू रो कैप प्लस 1 बाई रो डेल एस बाई डेल फाई इंटू फाई कैप प्लस डेल एस बाई डेल जेड इंटू जेड कैप, ये आ जाएगा, बताइए। हेलो, यस सर। ठीक। अब हमको इसका अगेन डेल ऑपरेटर के साथ, अब हम पहले तो, अभी तो हमने क्या निकाल लिया, अभी हमने क्या निकाला है, ग्रेडियंट या डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट निकाला है। अब हमें क्या निकालना है, डाइवर्जेंस, ठीक है। तो डाइवर्जेंस के लिए एक बार और डेल ऑपरेटर से डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो नाउ, क्योंकि जो डाइवर्जेंस हम लोग निकालते हैं वो किसका निकालते हैं, वेक्टर का निकालते हैं ना। तो देखिए जब ये डेल डॉट एस कर दिया हमने ये, तो ये हमको वेक्टर मिल गया, ये देखिए वेक्टर आ गया, दिस इज योर वेक्टर। तो अब डाइवर्जेंस हम जब निकालेंगे तो वेक्टर का निकालेंगे, ये पूरा वेक्टर है आपका, ठीक है। और ग्रेडियंट निकाल रहे थे तो एक स्केलर का निकाल रहे थे, एस वाज इंडिविजुअली ए स्केलर, क्लियर। सो अब हम निकालेंगे डेल डॉट अगेन, तो डेल डॉट एस, क्लियर। ये आपको क्या देगा, डेल स्क्वायर एस इज इक्वल टू, फिर से डेल की वैल्यू लिखेंगे, तो डेल बाई डेल रो इंटू रो कैप प्लस 1 बाई रो डेल बाई डेल फाई इंटू फाई कैप प्लस डेल बाई डेल जेड इंटू जेड कैप। और इसको हम किसके साथ, एस के साथ हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है। एस की वैल्यू क्या है, द वैल्यू ऑफ, सॉरी डेल डॉट एस क्या है, ऊपर देखिए लिखी हुई है, डेल एस बाई डेल रो इंटू रो कैप प्लस 1 बाई रो डेल एस बाई डेल फाई इंटू फाई कैप प्लस डेल एस बाई डेल जेड इंटू जेड कैप, ठीक है। क्लियर है ये। अब डॉट प्रोडक्ट निकालना है अगेन, तो क्या आएगा रिजल्ट, हु विल टेल, अगेन सिमिलर वेक्टर्स
सिमिलर यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, तो रो कैप का रो कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 हो जाएगा, फाई का फाई के साथ 1 हो जाएगा, जेड का जेड के साथ 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, डेल बाई डेल रो इंटू डेल एस बाई डेल रो, क्या मिल जाएगा, डेल स्क्वायर एस बाई डेल रो स्क्वायर। ठीक, क्लियर है, प्लस 1 बाई रो एंड यहां भी 1 बाई रो, कितना हो जाएगा, 1 बाई रो स्क्वायर, 1 बाई रो स्क्वायर, यहां क्या आएगा, डेल स्क्वायर एस बाई डेल फाई स्क्वायर, प्लस थर्ड कंपोनेंट क्या आएगा, डेल स्क्वायर एस बाई डेल जेड स्क्वायर। किसी को इसमें कोई डाउट, दिस इज योर डेल स्क्वायर एस इन व्हाट, इन व्हाट, किस कोऑर्डिनेट में आ गया बेटा, ये किस कोऑर्डिनेट में आ गया, ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। किसी को इसमें कोई डाउट, लाप्लासियन ऑपरेटर इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, बताइए बेटा। हेलो क्लास, किसी को कोई डाउट है, हेलो। नो सर। ठीक है, अब आप इसको, इसमें एक चीज और कर सकते हैं, जैसे कि इसको हम थोड़ा सा अगर रिप्रेजेंटेशन इसका थोड़ा सा और इसमें करना चाहें, तो आप पहले वाला जो कंपोनेंट है, दिस इज योर फर्स्ट कंपोनेंट, इसमें रो से डिवाइड एंड रो से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ देखिए जो कंपोनेंट आपका आ रहा है, इसको हम पहले वाले कंपोनेंट में रो से हम चाहें तो डिवाइड कर दें, रो से मल्टीप्लाई कर दें, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब है हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑल्सो वी कैन राइट इट डेल स्क्वायर एस इज इक्वल टू, एक बार रो से यहाँ डिवाइड कर दीजिए और यहाँ रो से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रो रो कैंसिल हो जाएंगे तो रिजल्ट आपको वही मिलेगा, पहले वाले कंपोनेंट, बाकी सब सेम रखना। केवल ये इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि ये रिप्रेजेंटेशन है कि सिमिलर फैशन में जो हमने अभी डिफरेंशियल लेंथ आपको बताया था, ठीक है, ये उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं, आप पहले वाला भी लिखेंगे तो भी सही है, क्योंकि आंसर वही है मेनली। ठीक है ना, तो दिस इज अनदर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, किसी को कोई डाउट, अब हम थर्ड पे आते हैं, दैट इज द लास्ट वन, क्या, लाप्लासियन ऑफ स्केलर इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। Laplacian of a scalar in, that is spherical coordinate. बताइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, Laplacian of a scalar in spherical coordinate, बताइए क्या करेंगे हम लोग इसमें। अगेन वी हैव ए स्केलर, यस, ठीक है ना, सो वी नीड टू फाइंड, we need to calculate what, del square s, clear, ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, इट मीन्स यू नीड टू फाइंड del dot s, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ स्केलर, क्लियर, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो पहले तो हम लोग ये निकालेंगे क्या, del dot s, तो इनिशियली फर्स्ट वी कैलकुलेट del dot s, तो del dot s, del की वैल्यू क्या होती है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में, हेलो, Del s upon del r into r cap plus 1 upon r del s upon del theta into theta cap. ओके, Plus 1 upon तो del s by del r
into r cap plus 1 by r del sy del theta into theta cap plus 1 upon r sin theta del sy del phi into phi cap. ये आएगा, बताइए, ठीक है। नाउ अब आप कैलकुलेट करेंगे डेल डॉट एस, क्लियर, डेल डॉट एस। तो डेल आपका जो बाहर है वो आपका डाइवर्जेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज व्हाट, अगेन यू विल राइट द डेल ऑपरेटर in spherical coordinate, that is del by del r into r cap plus 1 by r del by del theta into theta cap plus 1 upon r sin theta del by del phi into phi cap. और किसके साथ डॉट प्रोडक्ट होगा, अगेन दिस डेल डॉट एस के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा, तो डेल डॉट एस आएगा इस ब्रैकेट में, दैट इज डेल एस बाय डेल आर इंटू आर कैप प्लस 1 by r del s by del theta into theta cap plus 1 by r sin theta del s by del phi into phi cap. ठीक, अब आप बताइए जरा हमें रिजल्ट क्या आएगा, मीन्स योर डेल स्क्वायर एस क्या आएगा, बताइए। आर आर का करेंगे यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1 मिलेगा, थीटा का थीटा से करेंगे 1 मिलेगा, फाई का फाई से करेंगे अगेन यू विल गेट द 1 वैल्यू, ठीक है। तो अगर हम इसको करेंगे सॉल्व, हमको रिजल्ट क्या मिलेगा, डेल स्क्वायर एस बाई डेल आर स्क्वायर, ठीक, प्लस यहाँ 1 बाई आर है, यहाँ भी 1 बाई आर है, तो 1 बाई आर इज 1 बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ये डेल स्क्वायर थीटा बाई डेल थीटा स्क्वायर प्लस 1 बाई आर साइन थीटा इंटू 1 बाई आर साइन थीटा, यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है, तो 1 बाई आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और डेल स्क्वायर पाई बाई डेल फाई स्क्वायर। इज इट क्लियर, ये समझ में आ रहा है। ये समझ में आ रहा है। यस सर। इसमें किसी को कोई डाउट, एनी डाउट टू एनीवन? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। अब इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, जो पहला वाला कंपोनेंट है उसमें आर स्क्वायर से डिवाइड कर सकते हैं और आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और जो दूसरा वाला कंपोनेंट है उसमें साइन थीटा से डिवाइड कर सकते हैं, साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये थीटा का कंपोनेंट है तो इसमें साइन थीटा से डिवाइड साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसमें आर स्क्वायर से करेंगे डिवाइड और आर स्क्वायर से, क्योंकि आर का कंपोनेंट है, उससे कोई रिजल्ट में फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, आप इसको लिख सकते हैं, वी कैन ऑल्सो राइट एज क्या, डेल स्क्वायर एस इज इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर से हमने डिवाइड किया, ठीक है, और आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, प्लस आर स्क्वायर से यहाँ पे साइन थीटा से आर स्क्वायर था ही, साइन थीटा से डिवाइड करेंगे और साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और यहाँ आपका 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये एज इट इज रहेगा, तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, रिजल्ट आपका अभी भी वही है जो पहले था। बताइए सिमिलर रिजल्ट है कि नहीं है। बस हमने क्या किया,
जैसे अभी हमारे थीटा के कंपोनेंट में साइन थीटा यहाँ पे आ रहा था, तो हमने साइन थीटा, ये जो थीटा वाला हमारा ऑपरेटर था, इसमें हमने साइन थीटा से डिवाइड, साइन थीटा से मल्टीप्लाई तो ये कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा जो प्रीवियस रिजल्ट था। सिमिलरली यहाँ आर स्क्वायर भी आ रहा है, तो हमने आर स्क्वायर से डिवाइड किया, यहाँ पे आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। इससे कोई, ये एक्चुअली जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो वहां आपको ये हेल्प करेगा, ठीक है ना, इसलिए हम इस तरह मैनिपुलेशन करते हैं। जैसे पिछले वाले में जो प्रीवियस अभी हमने बताया था आपको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में, उसमें हमने पहले वाले कंपोनेंट में आर रो से डिवाइड किया था, रो से एक मिनट हमको दिखा देते हैं, ये रो से डिवाइड कर दिया था, रो से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये रो का कंपोनेंट था, ठीक है। तो इससे कोई फर्क आंसर पे नहीं पड़ेगा, बस ये आपको क्वेश्चन में मदद करेगा, ठीक है, क्लियर है, सही है, किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? हेलो, कोई बेटा रिस्पांस नहीं आ रहा है मेरे पास। एनीबॉडी हैव एनी डाउट? नो सर। नो सर। यहां तक समझ में आ गया सभी को? लाप्लासियन ऑपरेटर समझ में आ गया तीनों कोऑर्डिनेट्स के लिए? बताइए। आई थिंक आप लोगों को ये मैं शेयर भी कर दूंगा आपको, ये पीडीएफ जो भी हम नोट्स आपको ये मतलब जो बता रहे हैं बाई हैंड रिटन नोट्स जो भी हैं, इस तरह से मैं आपको ये शेयर भी कर दूंगा, जो मैं भी क्लास में डिस्कस कर रहा हूँ नोट्स का ये पोर्शन, ठीक है, क्लियर है सभी को? यस सर। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एक तरह से सिग्निफिकेंस भी कह सकते हैं इसका, तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस लाप्लासियन ऑपरेटर से रिलेटेड, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, या सिग्निफिकेंस भी लिख सकते हैं इसका, ठीक है, इस तरह से सिग्निफिकेंस है ये इसका, सिग्निफिकेंस ऑफ लाप्लासियन ऑपरेटर, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस क्या है? पहला इसका सिग्निफिकेंस है, ये दो नंबर में क्वेश्चन सिग्निफिकेंस पूछ लिए जाते हैं। स्केलर फंक्शन लिख लीजिए जो मैं लिख रहा हूं, इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंशन हियर that a scalar function is said to be harmonic. A scalar function is said to be harmonic function if its Laplacian is zero. Its Laplacian is zero. अब ये क्वेश्चन में भी आपसे पूछ सकता है कि आपको एक स्केलर फंक्शन दिया होगा, मान लीजिए, ठीक है, सपोज लेट अस टेक एक स्केलर कह सकते हैं एक हमारे पास एक स्केलर फंक्शन v है, ठीक है, सपोज वी हैव a scalar function v, ठीक। तो कहने का मतलब क्या है, अगर ये हार्मोनिक हमारा फंक्शन कब कहलाएगा? इट विल बी हार्मोनिक फंक्शन। हार्मोनिक का मतलब क्या होता है? जो रिपीट करता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हार्मोनिक्स क्या होते हैं? एनीबडी कैन एक्सप्लेन हार्मोनिक्स? बताइए। हार्मोनिक फंक्शन n, n+1, n+2, n+3, n+4, these are the harmonics. Clear? Clear? तो जो रिपीटेड होते हैं तो ऐसे, ठीक है, इधर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर। क्लियर? सो अगर एक फंक्शन हमारे पास v हार्मोनिक है, स्केलर फंक्शन v, तो इट मींस कि
इसका जो इसका जो लाप्लासियन ऑपरेटर अगर हम निकालेंगे तो वो 0 आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फॉर ए हार्मोनिक फंक्शन द स्केल फॉर ए scalar to be get harmonic here, it means its Laplacian operator will be 0. Dot product with the Laplacian will be 0. ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली इसको हम लाप्लास इक्वेशन भी बोलते हैं। ये जो इक्वेशन आपको दिख रही है डेल स्क्वायर बी बराबर 0, इसका नाम है लाप्लास इक्वेशन। दिस इज ऑल्सो नोन एज लाप्लास इक्वेशन। ठीक है, सिमिलरली वी टॉक अबाउट द बी पार्ट। ठीक है, ये तो स्केलर के साथ हो गया। ऐसे ही अगर हम वेक्टर के लिए निकालें, मिस लाप्लासियन ऑफ ए वेक्टर फील्ड, अभी वेक्टर के लिए तो हमने एक बार भी नहीं निकाला लाप्लासियन, अभी तो हम स्केलर के लिए पूछ रहे थे। अब लाप्लासियन ऑफ ए वेक्टर फील्ड अगर हम निकालें, क्या लाप्लासियन ऑफ ए वेक्टर फील्ड, जैसे मान लीजिए एक हमने वेक्टर फील्ड ए ले लिया, इसका लाप्लासियन हमको निकालना है, तो क्या होगा इसका लाप्लासियन? इसका लाप्लासियन अगर आपको वेक्टर फील्ड का निकालना है तो दिस विल बी डेल स्क्वायर ए इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज डेल डॉट ए फर्स्ट ऑफ ऑल इज इक्वल टू, तुम क्या लिख सकते हैं, एक मिनट, हाँ, डेल स्क्वायर ए इज इक्वल टू डेल डॉट ए माइनस डेल क्रॉस तो नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, ये होता है लाप्लासियन ऑफ ए स्केलर फील्ड, सॉरी वेक्टर फील्ड, नॉट ए स्केलर, लाप्लासियन ऑफ ए वेक्टर फील्ड अगर आपको निकालना है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, मान लीजिए ए इज द वेक्टर फील्ड, तो डेल डॉट ए माइनस डेल क्रॉस ए। ठीक है, डेल क्रॉस, दिस इज योर, एक बार डॉट प्रोडक्ट, एक बार क्रॉस प्रोडक्ट, और फिर उसको माइनस करेंगे डॉट से क्रॉस को। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट? ये दोनों ए और बी पॉइंट नोट कर लिया आपने? बताइए क्लास, हैव यू नोटेड डाउन? Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई डाउट यहां तक अभी? तो ये लाप्लासियन आपका ओवर हो गया है। ठीक है, लाप्लासियन ओवर हो गया, कर्ल ओवर हो गया, और आपका स्टोक्स थ्योरम ओवर हो गया। ठीक है, अब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे क्योंकि वी हैव कवर्ड द ऑल द टॉपिक्स ऑफ दिस यूनिट। क्लियर, सारे यूनिट हम टॉपिक हमारे सारे कवर हो गए हैं इस यूनिट के। नाउ वी मेनली फोकस अपॉन द सम न्यूमेरिकल्स। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल हम लोग कर लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है न्यूमेरिकल। ठीक है, वन बाय वन वी कीप फोकस ऑन द न्यूमेरिकल। तो सबसे पहले हम चूंकि अभी हमने डेल ऑपरेटर ही पढ़ा है, तो सबसे पहले हम क्यों ना एक डेल ऑपरेटर का ही क्वेश्चन कर लेते हैं, या कर्ल का भी कर सकते हैं। तो एक हम क्वेश्चन आप लोग को दे रहे हैं एंड यू ऑल नीड टू कैलकुलेट दिस। क्लियर, एक मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, जस्ट वेट। Kindly take the pen and copy so that you may solve this. Clear? So okay, so let me start with a question. क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग करिए इसको क्वेश्चन। ठीक है, if A is equal to, A is a vector,